नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। भारत माता की जय। आज मैं अपने देश के लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आज देश में जहाँ हम देखते थे कि झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ थी, वहाँ पक्के मकान बन गए हैं। जहाँ पर एक लैंडलाइन फ़ोन होता था घर में, सभी उससे बात करते थे, वो आज सबके हाथों में अलग अलग फ़ोन है। एक घर में जितने लोग हैं उनके हाथों में अलग अलग फ़ोन हैं। आज पहले जो हम नेट जब यूज़ करते थे तो देखना पड़ता था कि पूरा महीना 2 GB नेट हम चलाते थे और उसी में हम पूरा महीना निकाल देते थे और किसी को कॉल नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। मुझे पता है कि साल भर अपनी माँ से बात नहीं कर पाती थी मैं फ़ोन में कई बार। तो ये भी दौर था। और आज ऐसा है कि आज सबके फ़ोन में आसानी से मिल रहा है डेटा और यूज़ कर रहे हैं लोग। 2 GB या 3 GB पर डे भी मिल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है और हम आसानी से यूज़ कर रहे हैं। जितनी मर्ज़ी कॉल करें, जितना मर्ज़ी किसी से बात करें, जितना मर्ज़ी फेसबुक चलाएं, इंस्टा चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं। और आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि जिन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि देश का विकास हुआ है। और लोग आज भी कहते हैं कि देश का विकास नहीं हुआ है। बहुत कुछ हमारे देखते देखते सब कुछ बदल गया है। पहले 1-2 कपड़े हुआ करते थे, उन्हीं में पूरा टाइम निकाल लिया करते थे कई महीनों तक। 1 सूट, 2 सूट, एक धुला दूसरा पहना, दूसरा धुला दूसरा पहना, यही सभी घर की कहानी यही थी। शादियों में जाने के लिए 2-3-4 कपड़े होते थे, उन्हीं में से कुछ पहन लें। और आज सब देखती हूँ मैं कि ऐसे ऐसे लोग जो कहते खुद को गरीब हैं, लेकिन वो इस तरह से सब कुछ शौक़ अपने पूरे कर रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत है? आज सब लोग अंबानी, अडानी, इस तरह से इन लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ तक देते हैं, मोदी जी को, सबको। आज आप लोग देखते हैं कि उन्हीं की बदौलत आज आप इतनी अनलिमिटेड कॉल कर पा रहे हैं, कहीं भी रहते हैं अपने घर में 2-2, 4-4 घंटे तक हर किसी से बात कर रहे हैं। तो बताइए, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? और मेरे देश के लोग इतना सहयोग करते हैं, ये मैं कुछ बातों के ज़रिए बताना चाहती हूँ। इतने संतोषी लोग हमारे देश के, जैसे पहले के बड़े बुजुर्ग होते थे, आज उन लोगों की जो परिभाषा बदली है आज हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने या आने वाली पीढ़ी ने। तो 2-4 बातें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अभी कोरोना के वक्त, उस वक्त एक बार जब प्याज की किल्लत हुई थी, उसी के आसपास की बात बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल ये पता नहीं है कि कौन से साल में हुई है, साल का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये दौर आया था और ये इसी सरकार के वक्त में आया और लोगों ने, प्याज की कीमतें बढ़ी, प्याज मिलने में कमी हुई, लोगों ने इतना हंगामा किया कि सरकार को प्याज बाहर से लाने पड़े विदेशों से। और फिर उसके बाद वो प्याज लोगों ने खरीदे तक नहीं, वो ऐसे ही खराब भी हुए। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में जब युद्ध हो रहे थे उस वक्त कह दिया कि थोड़ा पेट्रोल और डीजल एक हिसाब से चलाएं। मना भी नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था कि अगर 4 गाड़ियां हैं तो सब लोग एक गाड़ी में बैठकर ही चले जाएं, जहां तक संभव हो इस तरह से डीजल पेट्रोल बचाएं या खाने की गैस सिलेंडर इस तरह से बचाएं। लेकिन लोगों ने इसमें इतना हंगामा किया, कितनी गालियाँ, कितना कुछ कहा गया प्रधानमंत्री जी को उस वक्त भी। और दुख की बात है ये कि सच में विदेशों में युद्ध हो रहे हैं तो उसका असर हर जगह पड़ता ही है। और मैं देखती हूँ कि
हमारे पड़ोसी जो देश है हमारा मुल्क, वहाँ पर तो हमेशा ही तंगी रहती है आर्थिक स्थिति की, लेकिन क्या वहाँ के लोग भी इस तरह से करते हैं कि हमें इस चीज़ की किल्लत है या कुछ भी? बाहरी मैं सुनती हूँ तो सिर्फ इंडिया वाले लोग ये पोस्ट करते हैं कि वहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, वहाँ पर वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उन लोगों का देखिए वो कभी कहते हैं। और एक हमारा देश है, हर चीज़ से सबसे आगे है हर चीज़ में, लेकिन तभी भी संतुष्टि नहीं है। तभी भी हर चीज़ में ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए ये कमी हो रही है। और चला तो रहे हैं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि गाड़ी रुकी हो या किसी वजह से किसी के घर में गैस नहीं हो। उस वक्त भी सब जगह पूर्तियाँ होती रही, जिस तरह भी की होंगी, लेकिन की हैं। और इसलिए कभी भी किसी को इस तरह सरकार पर इतना दबाव न डालें कि जो चीज़ें आपके लिए वो पैसा काम आ सकता है तो उससे बाहर और कामों में खर्च करना पड़े। सोना खरीदने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि अभी रहने दीजिए, अभी मत खरीदिए, लेकिन लोगों ने इतना हंगामा किया। क्यों किया? आप तो कहते हैं हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, हम डीजल नहीं खरीद सकते, इतने महंगी चीज़ें हम नहीं ले सकते। तो आपने वहाँ पर क्यों हंगामा किया? क्या साग सब्जी है सोना? साग सब्जी तो नहीं है ना सोना कि रोज़ चाहिए होगा, रोज़ खरीदना होगा, ऐसा तो नहीं था ना। फिर इतना हंगामा क्यों? ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और शादी वाले घरों के लिए तो तभी भी मना नहीं किया था, हम ही लोगों को किया था। कितना सोना खरीद रहे हैं हम कई सालों में एक बार खरीद पाता इंसान सोना, इस तरह तो कोई भी नहीं खरीदता। और अब पेट्रोल के लिए भी कि इसमें इतनी ये मिला दिया, हम पेट्रोल महंगा कैसे लें? तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इतनी महंगी आप लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, आप लोग पेट्रोल नहीं ले सकते? या इतना कोई भी चीज़, किसी चीज़ में आप लोग कहीं पर भी सहयोग नहीं करते देश का। और इनमें सबसे ज़्यादा अमीर लोग चिल्लाते हैं, गरीब नहीं। गरीब के पास कार नहीं है, गरीब को सोना खरीदने के पैसे नहीं हैं, गरीब लोग बिना आलू प्याज के भी खाना खा लेते हैं, उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और गरीबों के लिए किसी भी चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हंगामा करते हों। गरीब हंगामा नहीं करते, हंगामा सबसे पहले अमीर लोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों के पास है तो सहयोग कीजिए उन लोगों का जो आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद होते हैं। किसी एक का भी आप पेट भरने में मदद कीजिए। सरकार को कोसने से अच्छा उसका सहयोग कीजिए। परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाती हैं किसी भी सरकार में, और इस सरकार में तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं। और अभी जो कुछ जंतर मंतर में भी हुआ है, उन बच्चों का मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने आवाज़ ज़रूर उठाई थी, उन्होंने अपने हक के लिए, वो सही थी, बिल्कुल सही किया था, हम भी उनके साथ थे। लेकिन फिर वो बच्चे, उनकी आवाज़ को राजनीति से प्रेरित कर दिया गया, और वो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वहाँ से खुद ब खुद हट गए। फिर वहाँ पर लाए गए छोटे छोटे, मैं देख रही थी 15 साल की बच्ची, वो कह रही कि अभी उसकी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई, स्कूल की पढ़ाई 12th तक नहीं हुआ, जिसने वहाँ पर गालियाँ भी दी थी। तो इस तरह से इन बच्चों को लाकर क्या दिखाना चाहते थे दुनिया को? आप लोगों ने कितना गलत एक संदेश दिया है, अपने देश की छवि खुद से खराब की है, अपने संस्कारों की छवि खराब कर दी है। क्या कहेंगे पूरी दुनिया जो भारत का एक उदाहरण देती थी सबको, क्या कहेंगे वो? इनके बच्चों के ये संस्कार हैं, इतनी गालियाँ। तो इस तरह से जो भी राजनीतिक पार्टियों से भी मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग हमेशा प्रधानमंत्री जी का सहयोग कीजिए सही कामों में, तभी देश चलेगा। इस तरह से एक दूसरे को गिराना चाहेंगे तो फिर देश टूट ही जाएगा, मजबूत नहीं बनेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि एक देश है, और पार्टियां अलग हो सकती हैं पर देश एक है, और संदेश सही जाना चाहिए विदेशों में भी। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।